मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उनको उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। अगर अपने तौर पर कोशिश नहीं की थी तो उसे चुप रहे लोग ताड़ी जंगन तुम दिखा दो सारे लोगों का बहुत बुरा हालत है। अज साड़ी भारत बदतर को बदतर होती जा रही है, गरीब होता जा रहा और वो पूंजीपति बहुत बड़े बड़े अमीर होइए अडानी अडवाणी जिन्हें भी है ना बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान का पैसा लेइए उदी कोठी पर हाई कोर्ट का आर्डर होया पे पुट्टो लेकिन उन्हें स्टे मिली आ। ये लोग खुद चोर ने इन्ने मल्ली दी जमीना लीडर बड़े बड़े जिन्हें बड़े बड़े पेट वाले लोग ने लोग लुटेरा जिन्हें इतों ले जम्मू तक सारी जमीन लोग बड़े बड़े नेता ने खरीदी अगे लोग केडे कीते जमीन का कोई गरीब की फायदा नहीं होया और जिला घुटाला तुहानू पता कोर्ट दे विच भी आर्डर होया। अज तक दसो कोई बाहर आया कोई दा नाम होया नॉमिनेट कोई अंदर होया बाहर क्योंकि इंदे के सारे सरकार होश में आओ मोदी सरकार होश में आओ बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज जो काउंसिल है वो भी बीजेपी की है। भाजपा सरकार किस तरह से लोगों को मूर्ख बना रही है, पहले खुद कानून लागू करती है और उसके बाद खुद ही लोगों के साथ मिल जाती है, किस तरह से लोगों को जो है ये बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि इलेक्शन जीतने का इनका बहुत अच्छा तरीका है। ये पहले उनको इतना परेशान कर देंगे, लोगों को परेशान कर देंगे, इतने जख्म दे देंगे कि बाद में वो जब बहुत ज़्यादा उबाल पकड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हैं तो तब मोदी सरकार फटाफट वो कानून वापस ले लेती है और फिर कहती है हम तो आप ही के हैं, हम तो आपकी बात मान गए ताकि उनके दिमाग में वोटों की गिनती जो है वो इनकी तरफ आ जाए। कल आपने कठुआ में देखा यहाँ के बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनके साथी ये कह रहे थे कि ये सरकार का दोष नहीं है हाई कोर्ट का। भाई हाई कोर्ट में जजेस किसके हैं? उनके पास एडवोकेट जनरल्स हैं गवर्नमेंट के, वो मुर्दा हैं, वो नहीं बोल सके। 2 साल से आप लोग देख रहे हैं ये तमाशा, हमारे गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। तब कहाँ थे आप? आज कहते हैं बीजेपी सरकार जिम्मेवार नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आपके दिमाग में नॉलेज नहीं है, क्योंकि कानून जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ फैसला देने की कोशिश की, उसके पीछे एक लड़की को लगा दिया, वो अब जरा अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। कौन बोलेगा? ये सारा बीजेपी का करा धरा है। अब वोटों के लिए ये लोग जो है ये लोगों को उनको पता है कि हम लोगों के पास जाए लोग धक्के मार के निकालेंगे, इसलिए अपनी सफाइयाँ अगर नहीं चलती है, अगर आपकी गवर्नमेंट आपके खिलाफ चल रही है, अपनी पार्टी का खिलाफ चल रही है, छोड़िए पार्टी, आइए बीएसपी में, हम यहाँ हर एक आदमी को मौका देंगे कि लोगों के साथ आकर के बात करें। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोगों को यही कहना चाहते हैं, साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिसका ये भी बड़ा गुणगान कर रहे हैं वोटों के लिए, उन्होंने कहा था कि अगर आपके हक पर कोई डाका पड़ता है इकट्ठे हो जाइए और संघर्ष कीजिए, संघर्ष करने की आदत डालिए। मुर्दों की तरह जीना बार बार रोज मौका नहीं मिलता। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस अत्याचार को रोकने का आप प्रयास करिए और इकट्ठे होकर के एक आवाज़ अपने बच्चों को जगाइए, अपनी माता बहनों को साथ लाइए। हम भी अपने से कोशिश करेंगे कि अगर ये बात नहीं बनी तो हम लोगों को जैसे लोगों को कहेंगे, हम भी फील्ड में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आएंगे, लोगों को कहेंगे कि अपने हक के लिए मरना मिटना एक साइड कर देंगे। क्या समझते हैं आप कि पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर सभी को एक इकट्ठा होकर और लोगों के जो है हक के लिए बोलना चाहिए? अभी ये जो लोग हैं इसमें हर बरादरी का आदमी है, हर इलाके का आदमी है। हमने कभी कल कोई देखा अपने पार्टी का झंडा, कोई नारा देखा बहन जी का, कोई पार्टी का नारा कोई नहीं है। हमने सब किसानों को आमंत्रित किया था, जिसकी जमीन जिसको ये जो पार्टियां गरीब है, जिसको ये धक्का लगा है, जिसकी जमीन में बोर्ड लगे हैं वो आइए। अभी हमने आगे क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल सका, हम 2 ही गांव में गए, 2 गांव के लोग हैं, बाकी लोगों को आह्वान करेंगे
आपको पता बीएसपी यहाँ पूरा ये बंद करके दिखाएगी अगर ये लोग सुधरे नहीं तो। हम हर एक किसान को जिसकी ज़मीन गई है, जिसके बोर्ड लगा है, जिसके फील्ड में, जिसके खेत में, उसको हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं। यह कोई जात बरादरी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह गरीबों के प्रति मुद्दा है। जैसे दिल्ली में किसानों ने किया, यहाँ भी इकट्ठे होकर के एक आवाज़ में इस मोदी सरकार को हिला के दिखा दो, इकट्ठे हो जाओ। बाकी कोई भी कुर्बानी की बात आएगी, हम आपके बीच में, हम लोगों के लीडर हैं, लोगों के साथ चलने वाले हैं। क्या लगता हम है, इस समाज से हैं। क्या लगता है मोदी साहब ने एक नारा दिया था, गरीबी हटा देंगे, क्या समझते हैं आप? नहीं, नारा वो आपने मेरे ख्याल में बॉम्बे में, आपने महाराष्ट्र में एक मंत्री बोल पड़ा था जो इनकी असलियत थी कि गरीबी हटाने के बजाय वो कहता हम गरीबों को हटा देंगे। ये गरीबों को हटाने का काम है, क्योंकि महंगाई इतनी कर दी, फिर भी किसान मजदूर अपना छोटा मोटा गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने देखा ज़मीनें छीन जाएंगी, इनका कारोबार चला जाएगा। दिहाड़ी तो रही नहीं, नौकरी रही नहीं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वहाँ ये बिफल रहे हैं। अब जो ज़मीनों के गुजारा कर रहे थे मांग मूंग करके, एक मजदूर जो रेडी वाले दूसरे तीसरे मिल करके, उसको भी इन्होंने वापस ले लिया, इसलिए कि ये गरीब खत्म किया जाए। 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात जो है नरेंद्र मोदी ने कही थी, बस कुछ ही अगले महीने से जो है वो आय दुगनी की बात की। नहीं सर, नहीं, आप गलत सुना। वो उन्होंने किसानों की आय दुगनी करने नहीं कहा था, उन्होंने कहा अपने लोगों की, जो पूंजीपति लोग हैं, अडानी है, अडवाणी है, दूसरे तीसरे जोतरे जितने इन्होंने बाहर भेज दिए हैं, उनको दुगनी छोड़ के चुगनी करके भेज दिया। और आप देखें, मैं कहता हूँ कि आप ही यहाँ बीजेपी के लोगों को देखें, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पूरी रियासत को कवर करके रख लिया है। तो अपोजिशन का किसी को बोलने का हक नहीं है। ये दुगनी कहाँ होगी, इनकी दुगनी नहीं, उनकी चुगनी हो गई है, इसीलिए उनका थैंक यू वेरी मच। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही मैसेज है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जो भी सरकारी रकबे हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, कॉमन लैंड है, आपके रास्ते हैं, आपके तालाब हैं, आपकी कारचराई रकबे हैं, तो वो जो भी मलिकेदार होते हैं, लोग गाँव के होते हैं, सबके इस्तेमाल के लिए रहते हैं। तो एक आदमी अगर उस पर काबूज हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है। हमें खुद से ये चीज़ समझनी चाहिए और सरकारी रकबे हमें खुद छोड़ देने चाहिए, ताकि वो लोगों के काम आए, सरकार के काम आए। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कोई बिल्डिंग्स आती हैं, डिस्पेंसरीज आती हैं, तो हमें आ जाके इन्हीं ज़मीनों पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं, हमें भी वही। लेकिन मेजॉरिटी टाइम में हम मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि लोग कॉमनली यूज़ करें, कोई एक आदमी काबज़ ना हो ज़मीन। आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि ये सरकारी है और कितने लोगों को नोटिस चले गया है, कहाँ कहाँ पे नोटिस चले गया है और कौन कौन सी जगह जो है आप ये खाली करवा रहे हैं? अभी तो ये एक्सरसाइज चल रही है, ये कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज है, जिस पे आपको ये कि कोई एक डाटा पूरी बन गया हुआ है, ऐसा डेली रेफरेंस से है। लेकिन ये वही जगह है जो जनरली मतलब किसी की मल्टीपल प्लान जो है वो छेड़ नहीं रही है। जैसे जैसे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की आ रही है, उसी हिसाब से वो आइडेंटिफाई हो रही हैं, उसी तरीके से जो है एक्शन भी ऐसा ही किया जाता है। ऐसा जो है कि अब पूरा क्वांटम ऑफ लैंड जो है पूरी एयरमार्क हो गई है, वही जो एक पहले होती हुई थी वही हुई है। उसके बाद तो फर्दर अभी किसी को ठीक है, एक्शन ही होगा। अगर स्टेट लैंड है या किसी तरीके उसका टाइटल देखना पड़ेगा, वो भी 2-3 कैटेगरी में डिवाइड नहीं है। ये ग्रीन कैटेगरी वाले हैं शायद जो एक्शन कर रहे हैं। तो लेकिन जो इनका जो ये वाला जो मतलब इंसिडेंट मैटर है, जिसके लिए यहाँ पे डीडीसी नंबर साहब आए हैं, तो वो मैं देखता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ और भी इशूज उठाए हैं कि कुछ लोग हैं जिनकी नहीं छेड़ी गई है और सिलेक्टिवली हो रहा है, जो मैंने इसमें मेमोरेंडम में, अगर कुछ ऐसा है तो उस पर ज़रूर करता हूँ।